जुड़ रहे हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। आप ये बताएंगे कि आज सुबह मार्केट में जैसे ओपन होगा हमको खुलते बेच देना चाहिए या पहले 10-15 मिनट देखना चाहिए? शायद हो सकता है 18,000 भी आज में दिखा दें। एक तो नरेश ये आपको क्लियर करना है और दूसरा अपनी कॉल्स बतानी है आपको भी है, क्योंकि अगर हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उतना ग्रेट नहीं हुआ। मिड कैप से निफ्टी आज 17,800-900 पे खुलेगा। बट अगर हम देखें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस, वो अभी भी 17,400-500 के लेवल पे है। उन्होंने अभी तक मोमेंटम नहीं दिखाया। सो स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़े दिनों के लिए भी। सो अभी भी होल्ड रहेगा, बल्कि यहाँ से भी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग बियॉन्ड हैवी वेट्स या बियॉन्ड लार्ज कैप्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। फिर नरेश, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? सबसे पहले बाय रहेगा एलआईसी हाउसिंग पर। मेरा मानना यह है कि बैंकिंग के बाद अब फाइनेंशियल स्पेस में थोड़ी और तेजी आनी चाहिए, तो वहां पे एलआईसी हाउसिंग है जहां पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ 420 के ऊपर। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 410 और टारगेट होगा 460 रुपए का। दूसरा है एल&टी, जहां पे लास्ट 2 दिन से अच्छा प्राइस मोमेंटम है और ओवरऑल लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर भी बेटर है और काफी कैचअप करना बाकी है। बाकी अगर हम कैपिटल गुड नेम्स देखें, एबीबी, सीमेंस एक्सेट्रा से, सो यहाँ पे स्टॉक ने एक मूव बनाना चाहिए टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। टारगेट होगा 2100 प्लस, स्टॉप लॉस होगा 1880। ओके, तो चलिए दो स्टॉक्स इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस और L&T नंबर्स से ठीक पहले एक्शन भी हम देख रहे हैं और नतीजों से भी उम्मीदें कई ज़्यादा हैं। 1949 के लेवल्स पर ट्रेड हमने ट्यूसडे सेशन में करीब 2% की तेज़ी के साथ देखा था। आइए साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। SDX निफ्टी की अगर बात करें, इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर अस। 17,700 के बाहर अगर हम खुलते हैं तो फिर यहाँ से कितनी ऊपर बढ़त के आसार हैं? क्या फिर सेंटिमेंट्स बनेंगे? स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए आज के लिए? अब मंथली एक्सपायरी ऑफ कोर्स 17,900 याद रखना ही पड़ेगा। 17,700 तो बहुत नीचे है। 17,900 तो है ही, लेकिन दिल बैठ जाएगा, ऐसे मत बोलो आप। 17,650 पर तो क्लोज हुआ है डिम्पी। हाँ, ये चौथा गैप होगा इंडेक्स में लास्ट आई थिंक 10 या 15 डेज में चौथा गैप होगा जो शायद हम फिल ना करें इंडेक्स में, अगर 17,700 के अगर नीचे हम ना जाए तो ये इंडिकेशन है कि बुल्स की कमबैक कितनी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हुई है लास्ट 10 दिन में। सारे फैक्टर्स आई थिंक फेवर में आ रहे हैं। रुपी वापस 82 के नीचे, डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे, तो आई थिंक नो रीजंस टू कंप्लेन। अगर आप बुलिश हो इंडेक्स पे और व्यू मेंटेन कर रहे हो तो आई थिंक मेरे अनुमान से आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करनी चाहिए इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। जो बेस है मेरे अनुमान से, जो 17,000 के आसपास का जो बेस था 17,500, अब वो मेरे अनुमान से 17,700 के आसपास आ जाएगा। तो करीबन जो सेकंड लास्ट जो गैप था इंडेक्स में 17,650 के आसपास, वो एक अच्छा बेस या एक सपोर्ट बन सकता है। वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हुए ये पोजीशंस को लॉन्ग या कैरी फॉरवर्ड की जानी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स मेरे अनुमान से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, बिकॉज अगर हम सेक्टर वाइज भी अगर हम एलोकेशन देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा ऐसे कोई भी मेजर सेक्टर्स नहीं है जिनमें हम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बुलिश बेट्स ले सकते हैं या जिनमें कन्विंसिंग ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बिकॉज वो परफॉर्मिंग सेक्टर है तो उस पर दारोमदार बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो सेक्टर और भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड PSU नेम्स अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं मेरे अनुमान से। ओके, बैंकिंग स्टॉक्स पर तो नजर है ही, लेकिन साथ ही फिर ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए कौन सी होंगी कुणाल आपकी? तो लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। पहला बाय रहेगा एक्सिस बैंक पे। मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट एक्सिस बैंक पे आ रहा है। मंथली चार्ट्स पे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है स्टॉक पे। 898 के आसपास स्टॉक ने क्लोज किया था। 925 का एक इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 888 का रख सकते हैं। 925 के बियॉन्ड भी मेरे अनुमान से स्टॉक स्लोली एंड स्टेडली कवर अप कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर इसको कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहे तो हायर टारगेट्स के लिए भी रख सकते हैं। मारुति, जो मेरे अनुमान से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था ट्यूसडे को 8,900 लेवल्स को क्रॉस करके, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है। काफ़ी सारे जो अदर ऑटो नेम्स है उसको मेरे अनुमान से आई थिंक ये कैचअप कर सकता है अपनी अंडर परफॉर्मेंस को। तो 9,400 का टारगेट रख सकते हैं। मारुति पे भी स्टॉप रख सकते हैं 8,800 का। ओके, तो चलिए एक बैंकिंग स्टॉक और एक ऑटोमोबाइल प्ले एक्सिस बैंक पर नजरिया, वही मारुति सुजुकी भी कुणाल के रेडार पर। कुणाल, शुक्रिया आप हमसे बातचीत करने के लिए, आपकी ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोपहर को फिर से आपसे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स और बाजार पर नजरिया हम समझेंगे।